घोषणा पत्र का नाम भाजपा ने कभी संकल्प पत्र रखा था और अब कहा जा रहा है कि संकल्प से सिद्धि की ओर भाजपा तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रही है। एक नया प्रयोग भारत की राजनीति में भाजपा की तरफ से करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो बनाया जाएगा उसके लिए 140 करोड़ में मैक्सिमम लोगों तक लगभग लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों से सीधे संवाद किया जाए और उनका वोटिंग लिया जाए कि किस मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। बिहार में जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है उसमें अध्यक्ष नंदकिशोर यादव अब विधानसभा में अध्यक्ष बन गए हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में सह प्रभारी जो हैं डॉक्टर भीम सिंह, जो राज्यसभा में अभी अभी पहुंचे हैं, उन्हीं के मत्थे पूरी जिम्मेदारी आ गई है। तो बिहार की राजनीति में और भारत की राजनीति में जो नया प्रयोग बीजेपी ने प्रारंभ किया है कि जनता से संवाद किया जाए, उनकी राय ली जाए मैनिफेस्टो के लिए, इसका क्या कारण है, क्या असर पड़ेगा और राजनीति से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भीम सिंह जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारा संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। हमारा यह भी संकल्प है कि जो आदरणीय मोदी जी का तीसरा कार्यकाल होने वाला है इस चुनाव के बाद, तो उस कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस तरह के कई संकल्प हो सकते हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तय किया है कि भारत के गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी, यानी कि सब इसमें सारी भारत की आबादी सन्निहित हो जाती है। तो इनसे राय जाना जाए कि वे भारत को कैसा देखना चाहते हैं। जब हम आज़ादी का 100वां साल मना रहे हों तो भारत को कैसा देखना चाह रहे हैं, वो कैसा देखना चाहते हैं और जो चाहते हैं उसकी लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो, उसका माध्यम क्या हो, यह भी जनता से हम जानना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अद्भुत कार्यक्रम और जनता के समक्ष कार्यक्रम लेकर जा रही है। वह यह है कि हम भारत की जनता से, भारत के नागरिकों से जो भी मत दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। हम मतपेटी घुमा रहे हैं, मतपेटी जिसमें कोई भी नागरिक अपना मंतव्य लिख सकता है कि भारत ऐसा होना चाहिए। कोई भी नागरिक उसमें यह भी दर्ज कर सकता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे हो सकती है। तो हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों से ये कम से कम ये मंतव्य प्राप्त किया जाए और उसके आधार पर हम अपना संकल्प पत्र बनाएं। पार्टियां चुनाव के वक्त में घोषणा पत्र जारी करती हैं। हमारी पार्टी और मोदी जी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करते हैं। हम घोषणा केवल कर दें ऐसा नहीं, हम संकल्प लेते हैं। और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, गर्व का अनुभव होता है कि मोदी जी ने 2014 में 530 संकल्प दिए थे, 530 संकल्प। उसमें से उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने 529 संकल्प पूरे कर दिए। दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने लगभग 250 संकल्प लिए थे, उसमें से भी 222 संकल्प पूरे कर दिए। यानी देखिए कि जो संकल्प सिद्धि का प्रतिशत है तो 99.9% तक यह सिद्धि का दर पहुँच जाता है। तो हम भारत के नागरिकों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। ये जो अभी जो चुनाव होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव आने वाले 1000 साल में भारत कैसा होगा उसका यह एक आधार का काम करेगा। तो कैसा संकल्प मोदी ने पूरा किया कि विपक्ष कहता है कि कहीं विकास नहीं दिख रहा, सब कुछ बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर कर दिया। जब आँख पर पट्टी बांध लेंगे धृतराष्ट्री तो उनको कैसे दिखाई पड़ेगा। पूरी दुनिया लोहा बांध रही है भारत की, चांद पर पहुंच गया। सॉफ्ट लैंडिंग जो साउथ पोल पर अभी अमेरिका भी नहीं किया है, वहाँ इंडिया कर दिया। इनको विकास नहीं दिख रहा है। लोगों के मकान बन रहे हैं, चांद पर भी पहुंच रहे हैं। समुद्र में हमारी शक्ति है। यहाँ तक कि रसिया जो दूसरी बड़ी महाशक्ति है, यूक्रेन के युद्ध में
भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप थोड़ा युद्ध रोकिए, हमारे छात्रों को हम निकालना चाहते हैं, और युद्ध रोक दिया जाता है। अभी इजराइल में और फिलिस्तीन में युद्ध हुआ, दोनों देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं कि उसमें मोदी जी मध्यस्थता करें। जर्मनी की चांसलर कहती हैं कि मोदी जी मध्यस्थता करें। तो भारत एक शक्ति बन चुका है, और इन लोगों को विकास कैसे दिखाई पड़ेगा? वो ऐसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ से कुछ वक्तव्य दे रहे हैं। ये जो संकल्प से सिद्धि की बात की जा रही है, संकल्प पत्र की बात की जा रही है, तो क्या घोषणा पत्र जब संकल्प पत्र हो गया तो इस पर मोदी की गारंटी नाम दिया जाएगा क्या उसे? एकदम मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है विकसित भारत, मोदी की गारंटी है विकसित बिहार। हम लोग विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित भारत का भी लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा बिहार के लिए, क्या उसमें अभी तो पहले ये तो हम जनता से जानना चाह रहे हैं, फिर तो हम लोग बैठ के उसका समेकन करेंगे, कुछ हम भी अपना आइडिया देंगे। तो जनता से राय जानने के लिए बॉक्स घुमाया जा रहा है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसको घुमाएंगे। और जो लोग बक्सा में नहीं लिख के देना चाहते हैं उनके लिए नंबर भी एक जारी किया गया है, 9090902024। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति रिंग कर सकता है, अभी भी कोई रिंग कर सकते हैं। उसमें प्रक्रिया बढ़ते जाएगी, लिंक आते जाएगा और आप उसमें आगे बढ़ें। और इसके अतिरिक्त नमो ऐप है, जो नमो नरेंद्र मोदी है, उस पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। तो मोबाइल तो सबों के पास है, लगे मोबाइल से रिंग कीजिए, उसमें आगे की प्रक्रिया आपको बताती जाएगी। कोई भी आदमी तो जो बॉक्स घुमाया जाएगा भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा, क्या वो भाजपा कार्यकर्ताओं के पास ही जाएगा या सर्वव्यापी होगा, हर जगह जाएगा? सर्वव्यापी, वो ओपन जगह पर रखा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको 26 फरवरी को दिल्ली में जारी किया, जिसमें हम भी गए थे। हमारे साथी जो श्री नीतीश मिश्रा पूर्व मंत्री हैं वो भी गए थे, गुरु प्रकाश जी भी गए थे, और देश के सभी राज्यों से वहाँ लोग उपस्थित थे। उसमें आदरणीय JP नड्डा साहब ने 26 फरवरी को जारी किया। उसी चीज़ को राज्यों में भी जारी किया गया, और 28 फरवरी को हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने जारी किया है। बक्से घुमाए जा रहे हैं, और बक्सा आपके पास अगर किसी कारण से नहीं दिखाई पड़ा, नहीं आया है, तो आप मोबाइल पर रिंग करके अपनी राय दे सकते हैं। 1 करोड़ लोगों से राय लेने का लक्ष्य रखा गया है भाजपा के द्वारा, तो 1 करोड़ राय को आप कैसे समेकित करेंगे? इसकी कौन सी प्रणाली विकसित की गई है? एक विधा आ गई है ना, टेबुलेशन की विधा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सॉर्टिंग होगी ना। जितना राय एक दिन में आएगा प्रतिदिन, वो हम लोग को मेथोडोलॉजी बताया गया है। ये जनता से चूंकि रिलेटेड नहीं हुई, तो हम लोग का काम है उसको प्रतिदिन समेकित भी करना है कि कौन सी राय आई, और इसी तरह से ये समेकित होते रहेगा। और 15 मार्च तक ये सब काम चलेगा। ये 15 मार्च तक चलने वाला है। बिहार के संदर्भ में कोई आप बता सकें कि कोई योजना या कोई बड़ी योजना उसमें सम्मिलित की जाए? मैं बताने की स्थिति नहीं, क्योंकि हमने इस पर विचार नहीं किया है, और जो होगा तो वो तो एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी जारी करेंगे। हम उसमें अभी बताने की स्थिति में नहीं है। यानी अब आप भी मैनिफेस्टो निर्माण में दखल दे सकते हैं, खासकर भाजपा के मैनिफेस्टो में। जो भाजपा संकल्प पत्र जारी करने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, उसके एजेंडे क्या होंगे, उसके मुद्दे क्या होंगे, और उन मुद्दों को कैसे प्राप्ति के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, ये आप राय दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, यह आपने इस वीडियो में देखा समझा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लोकसभा चुनाव मतलब फोर्थ व्यूज एक से एक वीडियो लेकर आएगा, कई नए मुद्दे हम उठाएंगे। और आपसे एक प्रश्न करता हूं, यह सर्वे हम आपसे कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, कि आप यह बताएं कि क्या जो घोषणा पत्र पार्टियों द्वारा जारी होते हैं उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए या नहीं। यानी जो घोषणा करते हैं उसे यदि नहीं मानते हैं तो पार्टी की सदस्यता मान्यता खत्म होनी चाहिए या नहीं। जरूर अपनी राय दें बेबाक तरीके से। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी